झरिया के एक नवविवाहित जोड़े ने यह साबित कर दिया कि अगर लक्ष्य बड़ा हो तो जिंदगी के सबसे खास मौके भी सपनों के रास्ते में रुकावट नहीं बनते। सर ये तो मेरे पूरे परिवार के लिए बहुत ही सुनहरा पल है कि एक ही अटेम्प्ट में एक ही रिजल्ट में हम दोनों का साथ में हो गया। और वाइफ होने के कारण और एक कपल होने के कारण इससे बड़ी सफलता क्या होगी कि दोनों की सफलता एक ही एग्ज़ाम में हासिल हो गई है। पूरे परिवार में, पूरे गांव देहात में जितने भी लोग हमारे हैं, सब लोग इस खबर से बहुत खुश है और मेरे परिवार में सब लोग बहुत खुश हैं कि हाँ, एक ही बार में दोनों। धनबाद के झरिया स्थित चौथाई कुल्ली भालगोड़ा 2 नंबर चाणक निवासी विकास कुमार सिंह और उनकी पत्नी कोमल कुमारी सिंह ने 70वीं बीपीएससी परीक्षा में शानदार सफलता हासिल कर इतिहास रच दिया है। विकास कुमार सिंह का चयन प्रखंड पंचायती पदाधिकारी यानी बीपीआरओ पद के लिए हुआ है। उन्होंने 1058वीं रैंक हासिल की है। वहीं उनकी पत्नी कोमल कुमारी सिंह ने 489 रैंक प्राप्त कर डीएसपी पद के लिए चयनित होकर परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। लेकिन इस सफलता की कहानी सिर्फ रिजल्ट तक सीमित नहीं है। इसकी सबसे खास बात वह संघर्ष और समर्पण है जिसने इस दंपत्ति को आज इस मुकाम तक पहुंचाया। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस दिन हमारी शादी थी 11 दिसंबर 2024 को, और जिस एग्ज़ाम को हम लोगों ने क्रैक किया उसकी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 13 तारीख को था। तो हम लोग ने शादी के बाद विदाई भी नहीं किया। सबसे पहले तो शादी के बाद हम लोग एग्ज़ाम सेंटर ही पहुंचे थे। तो वो भी एक लाइफ का बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था जो हम लोगों ने फेस किया। दरअसल विकास और कोमल ने अपनी शादी के ठीक अगले दिन 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा दी थी। एक तरफ शादी की खुशियां, रिश्तेदारों की भीड़ और नई जिंदगी की शुरुआत थी, तो दूसरी तरफ वर्षों की मेहनत जुड़े सपनों को साकार करने की चुनौती। पहले तो मैं ये बताऊंगी कि बिहार झारखंड भले जो भी अलग हो, लेकिन हमारे रूट्स बिहार से कनेक्टेड है। मैं बिहार से ही हूँ और जो मेरे हस्बैंड है वो भी बिहार से ही है, बट वी आर लिविंग करेंटली इन झारखंड। मतलब अभी धनबाद में रहते हैं और हम दोनों तो भी पटना में रहते हैं साथ में। और ये मैं इसे इस तरीके से देखती हूँ कि कोई भी जर्नी जब स्टार्ट होती है ना, स्टार्टिंग में बहुत टफ लगता है। ऐसा लगता है कि क्या होगा नहीं होगा, बहुत सारे सेल्फ डाउट्स भी होते हैं, बहुत सारा ब्रेकडाउन भी होता है। बट कंसिस्टेंसी अगर आप अपने अंदर रखते हैं, ये कॉन्फिडेंस रखते हैं, खुद पे फेथ रखते हैं, तो डेफिनेटली फिर वो चीज़ आपके मेहनत का रंग दिखता ही है और वो आपको बाद में मिलता है। तो मैं यही मैसेज दूंगी बाकी लोगों को भी कि इफ़ अगर आपने ये सोचा कि आपको पीसीएस करना है या आपको यूपीएससी करना है, तो पहली चीज़ तो माइंड में प्रिपेयर कर लीजिए कि यू हैव टू बी पेशेंट। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको बहुत सारी चीज़ों के साथ, हो सकता है मल्टीपल चीज़ों के साथ एक टाइम पे डील करना पड़े, और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। और बस ये सोचिए कि कोई भी कर सकता है, पढ़ाई ऐसी कोई टफ चीज़ नहीं है। जब तक आप नहीं करते तब तक टफ होता है, जब आप करते हैं तो सारी चीज़ें ईजी लगने लगती है। जहां आमतौर पर शादी के बाद लोग रस्मों और समारोह में व्यस्त रहते हैं, वहीं इस दंपत्ति ने अपने भविष्य को प्राथमिकता देते हुए परीक्षा केंद्र पहुंचने का फैसला किया। उस वक्त लिया गया यही निर्णय आज उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि बन गया है। बेगूसराय की रहने वाली कोमल कुमारी सिंह पहले राजस्व कर्मचारी पद पर कार्यरत थीं, लेकिन उनका सपना वर्दी पहनकर प्रशासनिक सेवा में जाने का था। इसी सपने को साकार करने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गई। कड़ी मेहनत, अनुशासन, आत्मविश्वास के दम पर कोमल ने अपने दूसरे प्रयास में सफलता हासिल की और अब वह डीएसपी बनने जा रही हैं। माइंड में तो मेरे था ही कि मुझे पीसीएस देना है और यूपीएससी के लिए भी सोच रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि पहले मैं पीसीएस दे लूँ, एक स्टेबल जॉब ले लूँ, क्योंकि मैं एक जॉब छोड़ रही हूँ तो वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इसलिए। तो फिर जब मैंने बीपीएससी के लिए प्रिपेयर किया तो 2023 में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था 69 का। तो वो प्रीलिम्स मेरा 3 मार्क्स से रुक गया था, वहाँ पे नहीं हो पाया। फिर जब 17th मैंने दिया तो प्रीलिम्स मेंस सारी चीज़ें हमारी साथ में होती चली गई। फिर फाइनली रिजल्ट में थोड़ा लेट हुआ, थोड़ा और जल्दी आ सकता था, बट अब देर आए दुरुस्त आए, ये भी है। और दूसरी चीज़ कि इससे पहले अभी 71 का जो मेंस हुआ था वो भी मैंने दिया था, क्योंकि तब तक रिजल्ट नहीं आया था, तो उसी साइकिल में मैं थी तो मुझे देना ही था, इस वजह से।
वहीं विकास कुमार सिंह ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार के सहयोग और विशेष रूप से अपने बड़े भाई सूरज कुमार सिंह को दिया है। उनका कहना है कि कठिन परिस्थिति में भी परिवार ने उनका मनोबल बनाए रखा और लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार प्रेरित किया। सर मेरी जो स्कूलिंग है स्टार्टिंग से मारवाड़ी विद्यालय जो अमलापाड़ा झरिया में है वहाँ से मैंने किया। 8वीं क्लास तक मैंने वहाँ तक पढ़ा था। उसके बाद मैंने 9 से जो 12th मैंने ISL कतरास मोड़ में जो ISL स्कूल है उससे मैंने अपनी 12वीं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस बैकग्राउंड से किया था। 2008 के पास आउट होने के बाद मैंने फिर ग्रेजुएशन किया इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2012 में मैं पास आउट हुआ जयपुर से। उसके बाद मैंने कम्पिटिटिव तैयारी अपनी कंटिन्यू रखी और साथ ही साथ में मैं टीचिंग जॉब प्राइवेट में करता रहा और साथ ही साथ में लंबा समय लग गया मुझे साथ दोनों चीज़ों को कैरी करने में। हर बार मैं एग्ज़ाम देता था, कहीं ना कहीं किसी कारण से विफलता मिलती रहती थी और परिवार और घर के सभी लोग सपोर्ट करते थे कि मेहनत करते रहिए, किसी न किसी दिन सफलता मिलेगी। तो एक बहुत लंबे समय के बाद सफलता हासिल हुई और हासिल भी ऐसी हुई कि मैं और मेरी वाइफ दोनों का सिलेक्शन हुआ है। तो कभी कहते हैं ना कि जब भी भगवान देता है तो चप्पल फाड़ के देता है, वो ऐसी स्थिति में। विकास की सफलता से परिवार में खुशी का माहौल है। उनकी मां भी इस उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रही हैं। बहुत खुश हैं, खुश नहीं बहुत खुश हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हो गए। बच्चे तो शरारती करवे करते हैं लेकिन माँ बाप उसको सही रास्ता दिखाने के लिए कोशिश करता है, संघर्ष करता है, जो कि हम किए हैं। शादी के अगले दिन परीक्षा और दोनों के हाथ में सरकारी सेवा की बड़ी जिम्मेदारी। विकास और कोमल की ये कहानी उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों और चुनौतियों के बावजूद अपने सपनों को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सफलता बताती है कि मेहनत, धैर्य और मजबूत इरादों के सामने कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। धनबाद से प्रभात खबर झारखंड के लिए प्रतीक पोपट की रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।